संसार छोड़ी तेरे दर आया, छड़ना नी तेरा दर वार भोलेनाथ। दुनिया ता ठोकर मारे दर दर रुलिया, तेरे बिना कोई जिंदा नी साथ। ओ भोलेनाथ ओ शंभुनाथ ओ। नमस्कार, तुम हमारे चैनल के दर्शक हैं, सभी को हर हर महादेव। तो आज हम आपकी भेंट जो है वो रियासी के बहुत ही प्रसिद्ध गायक भरतराज शर्मा जी से आज आपकी भेंट करवाएंगे। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर शिव भजन आया है इनका, उस पर भी चर्चा करेंगे। आइए आपकी मुलाकात भरतराज शर्मा जी से। सबसे पहले तो आपको हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी सभी आपके व्यूअर्स को, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जे कि आप तक। तो भरतराज जी, सब प्रथम आज हम आपके साथ भेंट कर रहे हैं और इसकी शुरुआत हम आपके शिव भजन के साथ ही करना चाहते हैं। सबसे पहले उस शिव भजन की कुछ जो पंक्ति है उसकी हमारे दर्शकों के साथ आप साझी करें। जी, अभी जो शिव भजन आया उसकी। सारा संसार छोड़ी तेरे दर आया, छड़ना नी तेरा दर वार भोलेनाथ। दुनिया ता ठोकर मारे दर दर रुलिया, तेरे बिना कोई जिंदा नी साथ। ओ भोलेनाथ ओ शंभुनाथ ओ भोलेनाथ ओ शंभुनाथ ओ। क्या बात है जी। तो भरतराज जी, जानना चाहेंगे इस भजन के बारे में, जानना चाहेंगे कहाँ पे इसका शूट हुआ, क्या इसका कंटेंट क्या है, क्या इसका थीम। सबसे पहले जहाँ आपने बात की शूटिंग की, तो ये शूट हमारा बहुत ही खूबसूरत एक हम उसे स्वर्ग कह सकते हैं कि जैसे मुझे तो ऐसा ही लगा था शूट करते कि जैसे हम शिव की नगरी में हैं। तो गुप्त काशी और गुप्त काशी धाम, मतलब मैं पहली बार ज़िंदगी में गया। मैं रियासी में रह के मैंने बहुत गाने भजन शूट करवाया, लेकिन मैं पहली बार गया, मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे और मन को सुकून भी मिला। हमने 3-4 घंटे में वो भजन शूट किया, लेकिन बहुत आनंद और सुकून मिला। जी जी। तो कहीं ना कहीं आपका पूरा भजन का जो केंद्र था वो गुप्त काशी था। तो इस भजन का क्या कंटेंट क्या है, इस पूरे भजन में एक स्टोरी जो सामने आती है, एक क्या इसमें इस भजन की स्टोरी जो है तो वो वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल भरतराज शर्मा म्यूज़िक करके उस पर आप देख सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा अपने लफ्ज़ों में बता दूं कि ये भजन मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। एक मेरा दोस्त है, वो उधमपुर चनैनी से आता है, मतलब रामबन के एरिया में पड़ता है। उन्होंने ये लिरिक्स कहीं गणेश लाल जी उधमपुर से हैं, बड़े अच्छे राइटर हैं, उनसे लिखवाए थे। उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि मैं आपसे ये गवाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा क्यों नहीं, मैंने महादेव का आज तक कोई भजन नहीं किया तो कर देंगे। उन्होंने ये भजन लाया, मैंने देखा, इसमें कुछ मैंने अपने से भी कंटेंट ऐड किया, जैसे ओ भोलेनाथ जी, शंभुनाथ जी, ये कंटेंट मैंने खुद से ऐड किया हुआ है। कुछ और भी वर्ड्स हैं वो खुद से मतलब उसमें ऐड किए हुए हैं। और फिर इसका म्यूज़िक जो किया हुआ है हमारे जम्मू के मतलब महान म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, फेमस, मतलब उनका मतलब मिलियंस ट्रिलियंस में उनके गाने मतलब आज चल रहे हैं। डोगरी गाने तो उनका नाम है एनवी नरेश, म्यूज़िकल माफिया के नाम से उनको दुनिया जानती है। तो इसका वीडियो डायरेक्टर हमारे रियासी के फेमस वीडियो डायरेक्टर हैं जो आरजे राजपूत जी, और उनके साथ डायरेक्टर क्रांति राजपूत जी, जिन्होंने इस भजन को डायरेक्ट किया हुआ है। बहुत सारे लोग इस भजन में काम भी कर चुके हैं। 6 और मेरे दोस्त हैं जिन्होंने काम किया, उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है। उसमें सबसे पहले पंडित मुल्कराज शास्त्री जी हैं, उन्होंने मुझे जी जान से सपोर्ट करा है। और जो फाइनेंशियल जो मतलब बजट लगा है वो उन सब ने मिलकर इस भजन में लगाया हुआ है। भट्टराज जी, कहीं ना कहीं पहले हम बात करते हैं तो माता चंडी जी का एक भजन आया, काफ़ी अच्छा भजन, सबके दिल को छू लेने वाला भजन था। और उसके बाद कहीं ना कहीं आपने अपना ट्रैक बदल दिया, आप गीतों की तरफ चले गए। तो फिलहाल किस तरह से आप रुख आपने बदला है, कंटिन्यू भजन ही करेंगे या फिर? ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी और इस बात से मैं सहमत हूँ। मैंने माँ चंडी का सबसे पहले भजन किया था, जिसको सारी दुनिया जानती है, सुपना चंडी मैया था। उसके बाद मेरे दुर्भाग्यवश मुझे कहना पड़ा, मेरा दुर्भाग्य कहूँ मैं, जहाँ
मेरी किस्मत का खोटापन कहूँ। उसके बाद कोरोना लग गया था और 1-2 साल मतलब किसी का काम नहीं चल रहा, फिर उसमें गैप पड़ गया, मेरे दादू जी की डेथ हो गई, फिर मुझे बाल कटवाने पड़े और उसके बाद काफ़ी सारा 3 साल का मतलब 2 साल का गैप बच गया बीच में। फिर मैंने कोशिश की थी, एक भजन और निकाला था मैंने जिसका नाम था मैया दे द्वारे चल भगता, और उसके बाद कुछ ऑडियंस की डिमांड थी कि मैं डोगरी सॉन्ग्स गाऊं, और ऑडियंस की डिमांड को देखते हुए मैंने कुछ डोगरी सॉन्ग गाए, और डोगरी सॉन्ग गाने के बाद भजनों की तरफ से रुख मेरा थोड़ा हट गया। लेकिन फिर मैं वापस कम बैक हुआ एक भजन के साथ। 6 महीने पहले मेरा जो भजन आया, मेरी सुनो चंडी मैया कहानी माँ, उस भजन के साथ मैं कम बैक हुआ हूँ। और अब मैं जितने भी व्यूअर्स आपकी तरफ से मुझे देखेंगे, आपकी मतलब चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल भारत राज शर्मा म्यूज़िक के माध्यम से आपको जब तक मैं ज़िंदा हूँ तो सिर्फ भजन ही मिलेंगे। अगर कोई प्रोडक्शन मुझे स्पॉन्सर करती है तो उनके लिए मैं गाना गा लूँगा, लेकिन मैं अपने YouTube चैनल से मैंने एक माता रानी से वादा किया, मैंने बचपन से वादा किया था, लेकिन बीच में मैंने मतलब उस चीज़ को इनक्रेट किया कि मतलब लोगों की डिमांड पे मैंने गा दिए गाने। अब मैं भजन माँ वैष्णो देवी, माँ कालिका के, माँ बाबा वाली के, शिव भजन, कृष्णा भजन, हर एक प्रकार की प्रस्तुति है जो मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से दूँगा। और अभी मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितने व्यूअर्स हैं, मैं एक सनातनी मतलब बंदा हूँ और मुझे सनातन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और मुझे भक्ति भाव से बड़ा ज़्यादा प्रेम है। और भक्ति ही भाव से, हाँ इतना कह सकता हूँ कि सूफ़ी संगीत मेरे YouTube चैनल के माध्यम से आपको मिल सकते हैं। जैसे माँ के लिए गीत हो, पिता के लिए हो, बहन के लिए हो, या अन्य कोई सूफ़ी गाने हो तो सूफ़ी कलाम मिल सकते हैं। बाकी मेरे YouTube चैनल पे आपको जो उटक पटंग गाने होते हैं वो मैं नहीं गाऊंगा। भरतराज जी, आपकी कहानी आपने जिस तरह से बताया, कहानी चंडी मैया की, आपकी कहानी भी बड़ी इमोशनल कहानी है। और क्या कहेंगे आप, जितने दर्शक आपको जुड़ेंगे, क्योंकि आपके भजन की बात करते हैं, बहुत प्यार आपको लोगों ने दिया, लेकिन कहीं पे भी जागरणों में की बात करते हैं तो वो प्यार आपको नहीं दिख रहा है, क्योंकि जागरणों में आपको नहीं बुलाया अभी तक कोई इस तरह का। क्या कहेंगे आप, जितने दर्शक आपको सुन रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जागरण रियासी की बात करते हैं तो होते हैं, लेकिन वहाँ पे भरतराज शर्मा हमें नहीं मिलते। जी, ये सवाल भी आपने बहुत अच्छा मुझसे पूछा। अब मैं ये चीज़ नहीं जानता हूँ, मैंने बहुत कोशिश करके मतलब मैं ज़मीन से उठा एक बच्चा हूँ। आप जेके मीडिया पे मेरा इंटरव्यू देख सकते हैं, आशीष कोहली सर के साथ मैंने इंटरव्यू दिया था, ज़मीन गिरवी रख कर निकाले डोगरी सॉन्ग, मतलब डोगरी भजन। तो सच बात है जी, मैंने बहुत कोशिश करके यहाँ तक पहुँचा। जहाँ तक जागरण की बात है, मेरे भजन भी बहुत कम चल रहे हैं। 6 महीने पहले मैंने बहुत खूबसूरत भजन किया था, वो भी 32-35 हज़ार पे मतलब बंद हो गया। और मुझे कर्म करना है। उसके बाद मैंने अब जो शिव भजन किया है तो 9 दिन में मतलब 7-8 हज़ार लोग देख रहे हैं, मतलब एक दिन का ये 500-600 व्यूज़ आ रहा है। तो मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे से जुड़े हैं, अगर आप मुझे मेरे भजन सुनते हैं तो आप मुझे जागरण में ज़रूर बुला सकते हैं, क्योंकि जागरण करना मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। और मुझे आज भी वो दिन याद हैं कि मैं पूरी रात जागरण में बैठा रहता था, एक भजन के लिए तरसता था। फिर माता रानी ने ऐसा ही कृपा की कि पूरी रात मुझे गवाया, ठीक है। फिर कुछ ऐसे दिन आ गए कि जागरण बड़े कम मिले। कहने का मतलब होता है बीच में कभी महीने में कहीं एक प्रोग्राम मिल जाता है या 2, ज़्यादा से ज़्यादा खींच कर। पता नहीं क्यों कि कुछ लोगों ने कहा कि आपके भजन मतलब हमें देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। तो अब मैं उन सब से यही कहना चाहता हूँ कि आपको मेरे बहुत सारे भजन मिलेंगे देखने के लिए, और जागरण में हमें कोई बुलाए तो हम बहुत खुश होकर जाते हैं। मैं बहुत खुश होकर जाता हूँ, मैं सोचता हूँ कि हाँ। और अभी कुछ 1-1.5 मंथ पहले मैंने टोट में जागरण किया था, बहुत बड़ा विशाल जागरण था, उसमें 4-5 सिंगर्स गए थे, झांकी वाले गए थे, बहुत पसंद किया लोगों ने। और जब भी हमें कोई कहता है तो हम आधी रात को जागरण के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बिल्कुल हमारे साथ भरतराज शर्मा जी हैं। बिल्कुल जिस तरह से इन्होंने बताया, ये कि मीडिया पे भी इनकी स्टोरी आई थी और हमने भी वो सुनी थी, क्योंकि बहुत संघर्ष किया है इन्होंने इस भजन लाइन के लिए, अपनी ज़मीन तक गिरवी रख दी इन्होंने। तो जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारा भी उनसे अनुरोध रहेगा कि आप भी इनको जागरण में भी इनवाइट कर सकते हैं। एक गरीब फैमिली से ये बिलोंग करते हैं, तो एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन आपका रहेगा इनके लिए, क्योंकि लगातार इनमें एक शौक़ है ये माता जी के भजन करें। जिस तरह से इनका ट्रैक बदल गया था, गानों की तरफ इनका रुख हो चुका था, लेकिन अब ये फिर से अपने भजन संगीत की तरफ आते हैं, तो हमारा सबका दायित्व बन जाता है कि हम इनको एक और अवसर दें। और अपडेट के लिए आप जेके आप तक के साथ जुड़ रहे हैं। जी।
मैं शायरी भी करता हूँ और एक शायरी से माध्यम से मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, कि ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, ना हारूंगा अपना हौसला उम्र भर जे मैंने खुद से वादा किया है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं हौसला कभी नहीं हारूंगा, कि मैंने खुद से वादा किया हुआ है। अगर मैं कहीं हार भी रहा हूँ तो मैं उस बाबा भोलेनाथ पे और मैया रानी पे विश्वास करके ज़रूर उठूँगा। मुझे उम्मीद है कि मुझे प्यार ज़रूर करेंगे, हमारी जो इतनी भी ऑडियंस है वो ज़रूर मेरे तक पहुँचेंगी। और मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि लोग हमें प्यार दें और हम उनको कुछ ना कुछ सुनाते रहें अपनी मीठी मीठी आवाज़ में। धन्यवाद।